जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा और ये जानकारियां जुड़ी हैं ओआरओपी 3 के बारे में या फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। जैसा आपको पता है, कल भारत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करी। अब काफी पेंशनर्स के मन में सवाल उठने लगे हैं, क्या इसका फायदा हमें भी मिलेगा? जो डिफेंस पेंशनर हैं, जो सिविलियन पेंशनर हैं, वो भी पूछ रहे हैं। यानी अभी भी कंफ्यूजन है पेंशनर के मन में। तो दोस्तों, आज मैं पेंशनर के सवालों के कुछ जवाब दूंगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। कुछ ऐसे पेंशनर हैं जो ओआरओपी 1 ले रहे हैं या फिर ओआरओपी 2 ले रहे हैं। कुछ ऐसे पेंशनर हैं जो 7 सीपीसी में पेंशन आए, अपने लास्ट बेसिक का 50% पेंशन ले रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही पेंशनर पूछ रहे हैं, क्या हमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम या फिर यूपीएस का फायदा मिलेगा, जो भारत सरकार ने नई स्कीम लागू करी। फिर पेंशनर पूछ रहे हैं, क्या इसका असर ओआरओपी 3 पर पड़ेगा? क्या ओआरओपी 3 हमारी लेट हो जाएगी, लेट लतीफी से मिलेगी? यूपीएस का असर ओआरओपी 3 पर पड़ेगा? तो इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। बहुत से दोस्तों सवाल हैं, तो यही आज के इस वीडियो में क्लैरिफिकेशन दूंगा इसका। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल पूछा पेंशनर ने, यूपीएस या फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम किसके लिए लागू है? क्या डिफेंस पेंशनर को भी यूपीएस लागू है? नहीं दोस्तों, यूपीएस का फायदा डिफेंस पेंशनर्स को नहीं मिलेगा, क्योंकि डिफेंस पेंशनर या तो ओआरओपी 1 ले रहे हैं या फिर ओआरओपी 2 ले रहे हैं, या फिर ऐसे पेंशनर हैं जो 7 सीपीसी में पेंशन आए हैं, जो अपनी लास्ट बेसिक का 50% पेंशन ले रहे हैं। यानी डिफेंस पेंशनर्स ऑलरेडी ओल्ड पेंशन स्कीम में शामिल हैं। तो ऐसे पेंशनर को यूपीएस का फायदा नहीं मिलेगा। यूपीएस का फायदा पैरामिलिट्री के जो फोर्सेज हैं, जो सीएपीएफ हो गया या फिर आईटीबीपी के जवान हो गए, उनको इसका फायदा मिलेगा। जो एनपीएस में इनरोल्ड हैं, जो ऑलरेडी एनपीएस ले रहे हैं, चाहे वो एनपीएस से पेंशन ले रहे हो या फिर एनपीएस में वो ज्वाइन हुए हो, उनको यूपीएस का फायदा मिलेगा। उनको ऑप्शन दिया जाएगा, या तो आप एनपीएस लीजिए या फिर आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम लीजिए, उनको मिलेगा। डिफेंस पेंशनर को यूपीएस लागू नहीं है। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो 7 सीपीसी में डिफेंस पेंशनर लास्ट बेसिक का 50% पेंशन ले रहे हैं, क्या उन्हें भी यूपीएस मिलेगा? ये मैंने आपको बता दिया। जो ऑलरेडी लास्ट बेसिक का 50% पेंशन ले रहे हैं, उनको यूपीएस का फायदा नहीं मिलेगा। या फिर जो डिफेंस पेंशनर है, जिनको ओआरओपी 1 मिला, ओआरओपी 2 मिला, या फिर जो आगे ओआरओपी 3 मिलेगा, उनको भी यूपीएस का फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे पेंशनर ऑलरेडी ओल्ड पेंशन स्कीम में शामिल हैं। चलते हैं दोस्तों, फिर क्वेश्चन पूछा, क्या यूपीएस का ओआरओपी 3 पर असर पड़ेगा? कब मिलेगी ओआरओपी 3? दोस्तों, जैसा आपको पता है, कल भारत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करी। इसका कॉन्सेप्ट अलग है, इसका नोटिफिकेशन अलग है, इसकी जो अप्रूवल हुई वो अलग है भारत सरकार के द्वारा, लेकिन इसका असर ओआरओपी 3 पर नहीं पड़ेगा। ओआरओपी 3 का जो काम है वो पहले से ही स्टार्ट हो चुका है। मिनिस्ट्री ने, भारत सरकार ने पहले ही इसे अप्रूवल दे दी है। जो ये काम है, ये सीजीडीए का और पीसीडीए का है। जी हां दोस्तों, तो आप इसकी तुलना, मतलब ओआरओपी 3 की तुलना आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम से ना करें। यूपीएस अलग है और ओआरओपी 3 अलग है, और यूपीएस का असर ओआरओपी 3 पर नहीं पड़ेगा। दोस्तों, जैसे ही टेबल्स का काम कंप्लीट हो जाएगा, वैसे ही हमें टेबल्स मिल जाएंगी, लेकिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम का असर ओआरओपी 3 पर नहीं पड़ेगा। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, और आगे चलकर हमें ओआरओपी 3 मिलनी है, 100% मिलनी है, वो भी भारत सरकार के द्वारा। तो आप थोड़ा वेट करिए। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों, काफी पेंशनर्स पूछ रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम या फिर न्यू पेंशन स्कीम या फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, कैसे कैसे फायदा इन तीनों स्कीम में मिलेगा या फिर पहले मिलता था ओपीएस में या फिर एनपीएस में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों स्कीम में से सबसे ज्यादा फायदा किसमें होता। सबसे ज्यादा फायदा होता ओल्ड पेंशन स्कीम में, लगभग 100%। अगर भारत सरकार यूपीएस लागू ना करके अगर आपको ओल्ड पेंशन स्कीम देती सरकारी कर्मचारियों को, तो आपको पूरा फायदा मिलता 100% का, सब कुछ आपको उसमें मिलता। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। एनपीएस में आपको मिला सिर्फ 35 से 40% का फायदा, 35 से 40% का फायदा। उसके बाद यूपीएस में आपको मिलेगा फायदा 70%।
क्योंकि इसमें लास्ट पे ड्रॉन का 50% पेंशन मिलेगी। तो सबसे ज्यादा फायदा ओपीएस में था, उसके बाद थोड़ा कम फायदा यूपीएस में 70% और उससे भी कम फायदा एनपीएस में सिर्फ 35%। तो दोस्तों ये परसेंटेज में मैंने रखा कि ऐसे ऐसे फायदा है इन तीनों स्कीम में। लेकिन भारत सरकार ने ओपीएस ना देकर यूपीएस दिया, यूनिफाइड पेंशन स्कीम दिया, वो भी अपने खर्चे को देखते हुए, जैसा मैंने सुबह वाले वीडियो में बताया था। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं ओपीएस में आपको क्या मिला था, एनपीएस में आपको क्या मिला, और अब जो यूपीएस लागू हुआ, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू हुआ, इसमें आपको क्या मिलेगा। तीनों में मैं डिफरेंस समझा रहा हूं, क्या क्या चीजें आपको मिली हैं या फिर मिलेगी। सबसे पहले दोस्तों ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम में जो पेंशन मिलती थी वो मिलती थी लास्ट पे ड्रॉन का 50% और अभी भी मिल रही है। ओपीएस में, ओल्ड पेंशन स्कीम में लास्ट पे ड्रॉन का 50% पेंशन। लेकिन दोस्तों एनपीएस में ऐसा कुछ नहीं था, इसमें आपको लास्ट पे ड्रॉन का 50% पेंशन नहीं मिलती थी। इसमें जो रेशो काम करता था वो करता था 40% और 60%, यानी 60% आपको दे दिया जाता था रिटायरमेंट के टाइम, और जो 40% बचता था उससे आपकी पेंशन बनाई जाती थी एन्युइटी के हिसाब से। जो भी एन्युइटी की फिगर्स थी, चाहे वो एलआईसी हो, चाहे वो एसबीआई हो, उसके हिसाब से आपकी पेंशन बना दी जाती थी इस 40% में से। सबसे ज्यादा नुकसान दोस्तों एनपीएस में ही था। पेंशन के मामले में इतनी पेंशन नहीं बनती थी, किसी की 2500 पेंशन बन रही है, किसी की 3000 पेंशन बन रही है, किसी की 4000 पेंशन बन रही है। यानी पेंशन के नाम पर सबसे बेकार स्कीम थी एनपीएस, जैसा आपको पता ही है अगर आप सरकारी कर्मचारी है। 40 और 60 का रेशो था दोस्तों ये, जैसा मैंने आपको बताया। लेकिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम में लास्ट बेसिक का 50% पेंशन मिलेगी एज पर न्यू रूल, जैसा आपको पता ही है यूपीएस का। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में लास्ट पे ड्रॉन का 50% पेंशन मिलेगी, ये भारत सरकार ने कहा है। फिर दोस्तों जीपीएफ, जनरल प्रोविडेंट फंड, ओल्ड पेंशन स्कीम में था और अभी है, लेकिन एनपीएस में ऐसा कुछ नहीं था, कोई आपका जनरल प्रोविडेंट फंड नहीं था। यूपीएस में भी नहीं है दोस्तों, जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है इसमें भी जीपीएफ नहीं है। फिर दोस्तों कम्यूटेशन, कम्यूटेशन चुनने का आपको मौका मिलता था ओल्ड पेंशन स्कीम में, लेकिन एनपीएस में ये नहीं है और ना ही यूपीएस में, यूपीएस में भी नहीं है। फिर दोस्तों फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम में भी मिलती थी, एनपीएस में भी मिलती थी और यूपीएस में भी मिलेगी। एनपीएस में जो फैमिली पेंशन मिलती थी वो कॉर्पस के हिसाब से मिलती थी, बहुत ही मामूली मिलती थी। ऐसा नहीं है कि 60% मिलती थी पेंशनर का, जो उसकी पेंशनर की बेसिक पेंशन थी उसके हिसाब से मिलती थी 60%, ऐसा नहीं था। फैमिली पेंशन कॉर्पस के हिसाब से काम करती थी, बहुत ही कम लेकिन मिलती थी फैमिली पेंशन। यानी तीनों में फैमिली पेंशन मिलती थी। और यूपीएस में तो आपको पता ही है 60% पेंशन बेसिक पेंशन का, जैसा कि नया रूल आया है। फिर दोस्तों ओपीएस में डीएडीआर आपको मिलता था ओल्ड पेंशन स्कीम में, पेंशन में, जैसा आपको पता ही है। एनपीएस में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन यूपीएस में भी डीएडीआर मिलेगा एज पर न्यू रूल। यूपीएस में ग्रेजुएटी ओल्ड पेंशन स्कीम में भी मिलती थी, एनपीएस में ग्रेजुएटी नहीं मिलती थी। इसका प्रावधान कहीं लिखा हुआ था, लेकिन पेंशनर को ग्रेजुएटी नहीं दे जा रहे थे, पेंशनर को ग्रेजुएटी नहीं मिल रही थी। अब पता नहीं एनपीएस में ये लागू करेंगे नहीं करेंगे, इससे बातचीत चल रही थी लेकिन मिली नहीं। लेकिन यूपीएस में ग्रेजुएटी मिलेगी और साथ ही साथ एडिशनल पेमेंट भी मिलेगा, एडिशनल पेमेंट भी मिलेगा ग्रेजुएटी के साथ साथ। तो दोस्तों ये चीजें थी जो जो ओपीएस में मिली या फिर एनपीएस में मिलेगी या फिर यूपीएस में मिलेगी। तो ये आपने डिफरेंस समझ लिया। मैंने आपको बता दिया सबसे फायदेमंद जो स्कीम है वो ओल्ड पेंशन स्कीम ही है, जो भारत सरकार लागू नहीं कर रही है, उसकी जगह उसने यूपीएस दे दी। तो सबसे ज्यादा फायदा 100% फायदा ओल्ड पेंशन स्कीम में। अब देखने वाली ये बात है कि जो विपक्ष है वो क्या वार करता है भारत सरकार पे। अब भारत सरकार ने तो यूपीएस लागू कर दिया, भले ही वो चुनावों की वजह से किया हो या फिर किसी और वजह से किया हो, उसने लागू कर दिया। अब देखने वाली ये बात है कि आगे कितना ये सक्सेसफुल होता है और क्या क्या चीजें इसमें चेंज होती है। फिर दोस्तों मिनिमम पेंशन, मिनिमम पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम में थी 18,000 का आधा, 9,000 रुपए, ये एक मिनिमम पेंशन थी। अगर 9,000 से किसी की कम भी है तब भी 9,000 ही दी जाती थी। लेकिन एनपीएस में ऐसा कुछ नहीं था, मिनिमम पेंशन यहां पे डिसाइड नहीं थी। लेकिन यूपीएस में मिनिमम पेंशन हो गई 10,000, यानी अगर किसी के 10 साल भी होंगे क्वालिफाइंग सर्विस के, 10 साल, तब भी हर एक महीने 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी मिनिमम पेंशन। अगर 25 साल है तो लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन मिलेगी यूपीएस में।
यानी जैसे जैसे साल कम होंगे उसके हिसाब से, प्रपोर्शनेट के हिसाब से वो पेंशन कम हो जाएगी। लेकिन जो मैक्सिमम पेंशन देखे लास्ट पे डॉन का 50%, वो 25 साल पे ही मिलेगी आपको। अब अगला सवाल, डीएससी के पेंशनर को यूपीएस का फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। जो डीएससी से रिटायर्ड पेंशनर्स हैं उनको यूनिफाइड पेंशन स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो वो डीएससी से रिटायर हुए या तो वो ओआरओपी की पेंशन ले रहे हैं या फिर वो लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन ले रहे हैं। फिर दोस्तों, वीर नारियों को या फिर फैमिली पेंशन को यूपीएस का फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। जो वीर नारी हैं पूर्व सैनिक की, उनको भी यूपीएस का फायदा नहीं मिलेगा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा, ना ही फैमिली पेंशनर को मिलेगा। फिर अगला सवाल, रिजर्विस्ट को यूपीएस का फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। जो रिजर्विस्ट पेंशनर है उनको भी यूपीएस का फायदा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये कुछ सवाल थे, ये सारी जानकारी आपके लिए थी। आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से यूनिफाइड पेंशन इसका फायदा किसे मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा। आप पे कुछ और सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हालांकि कुछ पेंशनर पूछ रहे थे कि हम एनपीएस में एनरोल्ड हैं तो क्या हमारा 10% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कटेगा? बिल्कुल दोस्तों, वो आपका कटेगा। वो भारत सरकार ने बंद नहीं करा है। हालांकि जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ा है, 14% से बढ़ाकर वो 18.5 किया है, लेकिन जो आपका कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का वो 10% ही रहेगा। ना ही उसे कम किया है ना ही उसे बढ़ा है, वो आपका कटेगा। हालांकि जो विपक्ष है वो भी इस पर क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। वो कह रहा है कि एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है उसे हटा दिया जाए, यानी जो आपसे 10% लिया जा रहा है उसे हटा दिया जाए और सिर्फ गवर्नमेंट ही उसमें कंट्रीब्यूट करे। देखते हैं दोस्तों, अभी अभी यूपीएस आया है, देखते हैं इसकी क्या पॉलिसी रहने वाली आगे है और भी क्या क्या चीजें ये चेंज करते हैं। हालांकि भारत सरकार ने कहा है कि हमने यूपीएस को तो लागू कर दिया, अगर सरकारी कर्मचारी चाहें कि इसमें कुछ चेंज होना चाहिए तो वो भी भारत सरकार कर सकती है आगे, एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।